जुमे की नमाज कल शुक्रवार हो शांत, इसके लिए पुलिस पूरी तरह तैयार। यूपी के हर जिले में पुलिस ने जारी किया अलर्ट। ड्रोन से रखी जा रही निगरानी, पुलिस की चप्पे चप्पे पर चौकस नजर। जुमे की नमाज को लेकर पूरे यूपी में अलर्ट। पीएससी की 132 और आरएएफ की 10 कंपनियां तैनात। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा, मुस्लिम धर्मगुरुओं का मिल रहा साथ। यूपी में जुमे की नमाज से पहले प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। राजधानी लखनऊ में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। जुमे की नमाज के दौरान शांति बनाए रखने की पुलिस ने की अपील। लखनऊ में पुलिस की बाइक से पेट्रोलिंग। जुमे की नमाज से पहले हाई अलर्ट पर गोरखपुर। सुरक्षा के मद्देनजर संवेदनशील और घनी आबादी वाले क्षेत्र को अलग अलग जोन और सेक्टर में बांटकर पुलिस करेगी गश्त। गोरखपुर में पुलिस ने उड़ाया ड्रोन। जुमे की नमाज से पहले ड्रोन से की जा रही निगरानी, घरों की छतों की ड्रोन से जांच। संवेदनशील इलाकों में पुलिस की बढ़ी मुस्तैदी। जुमे की नमाज से पहले प्रयागराज की अटाला में चौकसी बढ़ी। आकाश में ड्रोन भरेगा उड़ान, करेगा निगरानी। अटाला की गलियों से हटाए जा चुके हैं ईंट पत्थर। जुमे की नमाज को लेकर सिद्धार्थनगर पुलिस का अलर्ट। संवेदनशील इलाकों में पुलिस रख रही पैनी नजर, शांति बनाए रखने की अपील की। फिरोजाबाद में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस बल की भारी तैनाती। चप्पे चप्पे पर पुलिस की चौकस व्यवस्था। पीएससी की कई कंपनियां भी की गई तैनात। हाथरस में जुमे की नमाज से पहले दिलाई गई शांति की शपथ। पिछले जुमे की नमाज के बाद हुई थी हिंसा, अब तक 55 उपद्रवियों को भेजा गया है जेल। कल होने वाली जुमे की नमाज को लेकर संभल में पुलिस का हाई अलर्ट। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से की जा रही निगरानी। विरोध प्रदर्शन करने वालों को पुलिस ने दी चेतावनी। जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा को लेकर जालौन प्रशासन अलर्ट। कल होने वाले जुमे की नमाज से पहले पुलिस की मुस्तैदी बढ़ी। पुलिस ने किया दंगा रोकने के लिए मॉक ड्रिल। लखीमपुर खीरी में जुमे की नमाज को लेकर पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम। डीएम और एसपी ने किया सड़कों पर फ्लैग मार्च। पिछले जुमे की नमाज के बाद लखीमपुर में भी हुई थी हिंसा। बिजनौर में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट। ड्रोन से संवेदनशील इलाकों पर रखी जा रही नजर। पुलिस की सख्त हिदायत, माहौल बिगाड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। कृष्ण नगरी मथुरा में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट। पुलिस अधिकारियों ने शहर में की पेट्रोलिंग, लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। फर्रुखाबाद में जुमे की नमाज से पहले ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी से निगरानी। अगर कोई भी उपद्रव करता नजर आएगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। कल जुमे की नमाज को लेकर झांसी के एसएसपी ने किया पैदल मार्च। पुलिस बल के साथ संवेदनशील इलाकों में मार्च, लोगों से की शांति की अपील। जुमे की नमाज से पहले अमरोहा की सड़कों पर भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च। पुलिस ने अराजक तत्वों को चेतावनी जारी की। यूपी के मस्जिदों को शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड का ऑर्डर। मस्जिदों में नमाज के अलावा कहीं भीड़ जमा ना होने दी जाए, इसको हिदायत दी गई। लेकर किसी भी सूरत में कानून व्यवस्था ना बिगड़े। जुमे की नमाज को लेकर सहारनपुर के जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी की बड़ी अपील। मस्जिदों में ही नमाज अदा करने और शांति बरतने की अपील। ग्रेटर नोएडा में जुमे की नमाज से पहले धर्मगुरुओं के साथ पुलिस की बैठक। अफवाहों से बचने की अपील। सभी धर्मगुरुओं से सौहार्द बनाए रखने की अपील की। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर सपा सांसद बर्क ने साधा निशाना। कहा, नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी से देश दुनिया के हालात बिगड़ रहे। पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह को देनी चाहिए दखल। यूपी में बुलडोजर कार्रवाई पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा हलफनामा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कानून के हिसाब से हो हर कार्रवाई। कानपुर हिंसा में बाबर ने सप्लाई किए थे हथियार। सूत्रों के हवाले से खबर। कुख्यात अपराधी रईस बनारसी का भांजा है बाबर, पहले भी जा चुका है जेल। प्रयागराज हिंसा में शामिल दंगाइयों की धरपकड़ तेज। सीसीटीवी फुटेज के जरिए उपद्रवियों का हिसाब करने में जुटी पुलिस। दंगाइयों के खिलाफ सीसीटीवी कैमरा समेत अन्य उपकरण के तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज। हिंसा वाले दिन उपद्रवियों ने शहर के चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे को भी बनाया था निशाना। अग्निपथ योजना को लेकर यूपी के कई शहरों में प्रदर्शन। योजना के विरोध में उतरे युवा। मायावती का बयान, सरकार का ये कदम गलत। अग्निपथ योजना पर सीएम योगी का ट्वीट लिखा, अग्निपथ से युवाओं का भविष्य मजबूत होगा। किसी बहकावे में ना आए युवा, अग्निवीर होंगे राष्ट्र की अमूल्य निधि। गाजियाबाद में अग्निपथ योजना का विरोध। सड़क पर उतरे सैकड़ों प्रदर्शनकारी। टायर जलाकर जताया विरोध। प्रशासन के समझाने पर शांत हुए नौजवान।
फिरोजाबाद में प्रदर्शनकारियों को समझाने के लिए खुद सीओ सिटी स्वतंत्र सिंह ने संभाला मोर्चा। हिंसा पर उतारू प्रदर्शनकारियों को दी बड़े भाई की तरह नसीहत, समझाने के बाद लौटे प्रदर्शनकारी। फिरोजाबाद में अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। अग्निपथ योजना के विरोध में सड़कों पर उतरे छात्र, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बुलंदशहर में भी अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने पुराना जीटी रोड किया जाम। सरकार ने सेना भर्ती के लिए चलाई है अग्निपथ योजना। गोंडा में भी नई सेना भर्ती योजना को लेकर छात्रों में आक्रोश। नाराज छात्रों ने प्रदर्शन कर जताया विरोध। टॉमसन कॉलेज के पास सैकड़ों छात्रों ने किया प्रदर्शन। अलीगढ़ में अग्निपथ योजना को लेकर नौजवानों का हिंसक विरोध। नेशनल हाईवे पर पथराव और आगजनी, कई बसों में तोड़फोड़। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। ताजनगरी आगरा में भी सेना भर्ती की नई योजना का विरोध। अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने भाजी लाठियां। सेना की अग्निपथ योजना के विरोध ने ठप किया ट्रेन का संचालन। चंदौली में कई ट्रेनों का रूट डायवर्ट। कई स्टेशनों पर रोकी गई ट्रेन। चंदौली में यात्रियों को भारी दिक्कत। अग्निपथ योजना को लेकर फतेहपुर में प्रदर्शन। सेना भर्ती के पुराने नियमों के तहत ही भर्ती करने की मांग कर रहे छात्र। प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप, नई योजना से मिलेगा सेना में भ्रष्टाचार को बढ़ावा। सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना का बिहार हरियाणा में विरोध तेज। छपरा कैमूर में ट्रेन में लगाई आग। आरा, बक्सर, जहानाबाद, मुंगेर, नवादा में आगजनी। मथुरा में अग्निपथ योजना के खिलाफ सड़कों पर उतरे युवा। आगरा दिल्ली हाईवे पर लगाया जाम। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, प्रशासन के समझाने पर खत्म हुआ प्रदर्शन। कासगंज में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। नुपुर शर्मा विवाद पर हुई हिंसा मामले में सख्त कार्रवाई की मांग। भड़काऊ भाषणों पर रोक की भी मांग। कानपुर में हिंसक घटनाओं के खिलाफ बजरंग दल का प्रदर्शन तेज। किदवई नगर थाने के सामने सड़क पर बैठे कार्यकर्ता। बागपत में आर्यवीर दल ने निकाली योग जन जागरण रैली। युवतियों ने तलवार और अन्य शस्त्र लेकर रैली में किया प्रदर्शन। अंबेडकर नगर में खराब सड़क की मरम्मत न होने पर बीएसपी सांसद की नाराजगी आई सामने। सांसद रितेश पांडे ने निकाली बाइक रैली। डीएम को सौंपा ज्ञापन। मेरठ में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का उग्र प्रदर्शन। जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के खिलाफ सड़क पर उतरे कार्यकर्ता, जमकर की नारेबाजी। कानपुर में गुजैनी में झोपड़ी में लगी आग। इलाके में मचा हड़कंप। दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। नोएडा में अवैध फार्म हाउस पर चला प्राधिकरण का बुलडोजर। करीब 52 करोड़ की जमीन को प्रशासन ने कराया कब्जा मुक्त। 3 क्लब हाउस और 3 फार्म हाउस पर एक्शन। गाजीपुर में सामने आया 3 तलाक का मामला। दहेज के लिए 3 तलाक देने का आरोप। विरोध करने पर मारपीट का भी आरोप। पीड़िता ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। संभल में 4 दिन पहले हुई हत्या मामले का खुलासा। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सुपारी देकर युवक की हत्या का आरोप। 12 जून को हुई थी हत्या। कौशाम्बी में रहस्यमयी बीमारी का कहर जारी। बीते 10 दिन में 5 मासूम बच्चों की मौत। बीमारी की चपेट में करीब आधा दर्जन बच्चे। सीएमओ ने डॉक्टर्स की टीम को भेजा। बाराबंकी में खेत में बोरिंग को लेकर चली गोलियां। 2 पक्षों के बीच जमकर हुई फायरिंग। 3 लोग जख्मी, 1 की हालत गंभीर। 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चित्रकूट में भरतकूप में पत्थर खनन के नाम पर लाखों का खेल। फर्जी बिल बुक के जरिए लाखों रुपए की लगाई गई चपत। पट्टा धारक ने की शिकायत। पुलिस पर भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप। बाराबंकी में शत्रु संपत्ति को लेकर सीबीआई का छापा। रिटायर्ड कानूनगो समेत 2 लोगों के घर रेड। कई दस्तावेज सीबीआई के हाथ लगे। अलीगढ़ में विद्युत विभाग की टीम के साथ मारपीट। बिजली कनेक्शन काटने पहुंची थी टीम। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महाराजगंज में अमेरिकी नागरिक गिरफ्तार। फर्जी वीजा और पासपोर्ट के साथ गिरफ्तारी। इमिग्रेशन और पुलिस टीम की कार्रवाई। नेपाल जाने की फिराक में था अमेरिकी नागरिक। कानपुर में फैक्ट्री में अज्ञात युवक ने की आत्महत्या। गेट फांदकर फैक्ट्री के अंदर घुसा था युवक। दीवार पर गोबर से सुसाइड नोट लिखकर दी जान। बिक्रूकांड के विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी को वीआईपी ट्रीटमेंट। पेशी के दौरान घर वालों से कानपुर देहात पुलिस ने कराई मुलाकात। श्रावस्ती में साइबर ठगों पर पुलिस का शिकंजा। फिंगरप्रिंट का क्लोन बनाकर करते थे ठगी। 2 खातों से निकाले थे करीब 3 लाख रुपए। दिल्ली से हुई ठगों की गिरफ्तारी। मेरठ में एलएलबी के छात्र पर जानलेवा हमला। कार सवार युवकों ने मारी गोली। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। हमले का सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस।
नोएडा में अवैध अतिक्रमण पर प्राधिकरण की कार्रवाई। सेक्टर 135 में गरज रहा पीला पंजा। बुलडोजर से गिराए जा रहे अवैध निर्माण। डूब क्षेत्र में लगातार प्राधिकरण कर रहा कार्रवाई। गोंडा में डीजल चोरी करने वाले गैंग का खुलासा। चोर गैंग का पुलिस ने किया भंडाफोड़। करीब 600 लीटर डीजल बरामद। 2 अवैध हथियार और गाड़ियां भी पुलिस ने की सीज। बस्ती में तेज रफ्तार अनियंत्रित कार अज्ञात वाहन से टकराई। कार सवार एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत। 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। बस्ती हादसे पर सीएम योगी ने व्यक्त किया शोक। घायल लोगों का समुचित उपचार कराने का दिया निर्देश। मृतकों के शोक संपन्न परिजनों के प्रति जताई संवेदना। श्रावस्ती में बाइक सवार युवक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। बाइक सवार युवक ने अस्पताल में तोड़ा दम। सूचना मिलने पर परिजनों में मचा हड़कंप। ललितपुर में सरेरा हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। वीडियो में 2 लोग कर रहे हैं बीच सड़क पर फायरिंग। वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। हमीरपुर में 4 मजदूरों ने ठेकेदार पर लगाया पिटाई का आरोप। बंधक बनाकर ठेकेदार और उसके समर्थकों पर पीटने का आरोप लगाया। पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। वाराणसी पहुंचे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, जहां मंत्री जी ने सर्किट हाउस में व्यापारियों संघ की बैठक कामकाज का लिया ब्यौरा। देवरिया में नदी में डूबे 2 युवकों का शव मिला। देवरिया जनपद के भाटपाड़ रानी तहसील क्षेत्र के मदनचक गांव के रहने वाले थे दोनों युवक। केदारनाथ आपदा की 9वीं बरसी आज। 9 साल पहले आज ही के दिन आई थी केदारनाथ आपदा। जल प्रलय में 4000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई थी जान। प्लास्टिक उन्मूलन पर केदारनाथ प्रशासन की अनूठी पहल। खाली बोतल लाओ 10 रुपए ले जाओ का चलाया अभियान। उत्तराखंड विधानसभा में बजट सत्र का तीसरा दिन था आज। कांग्रेस ने उठाया जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण का मुद्दा। वनाग्नि के मुद्दे पर भी कांग्रेस ने सरकार को घेरा। सत्र से पहले कांग्रेस विधायकों ने दिया धरना। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर धांधली का आरोप लगाते हुए विधायकों ने विधानसभा कक्ष के बाहर सांकेतिक धरना दिया। देहरादून में ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। राजभवन की ओर कूच कर रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने रोका। प्रदर्शनकारियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की। उत्तराखंड के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी। नैनीताल पिथौरागढ़ में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने देहरादून में भी जताई भारी बारिश की आशंका। चारधाम में रिकॉर्ड संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। सबसे अधिक 7 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु बद्रीनाथ पहुंचे और केदारनाथ में 7,14,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। हरिद्वार में 2 वाहनों की टक्कर। दोनों गाड़ियों में ले जा रहे थे कैदी। गाड़ियों में बैठे थे 18 कैदी। दिल्ली एनएच पर हुआ हादसा। नहीं हुई कोई हताहत। मिशन हिमाचल पर पीएम मोदी 17 दिनों में दूसरा दौरा। धर्मशाला में पीएम मोदी ने किया रोड शो। जुटी भारी भीड़। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरा। यात्रा के दौरान अग्रिम क्षेत्रों का करेंगे दौरा। सुरक्षा का लेंगे जायजा। राहुल गांधी ने ईडी से मांगा सोमवार तक का वक्त। ईडी ने पूछताछ के लिए शुक्रवार को बुलाया है। दिल्ली एनसीआर में बीती रात जोरदार बारिश। तापमान में गिरावट। लोगों को गर्मी से मिली राहत। दिल्ली में बैंकों की फर्जी वेबसाइट और टोल फ्री नंबर के सहारे ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। अमेरिका में गन कल्चर से निपटने के लिए फायर फाइटर्स ने किया नया इनोवेशन। खास बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार। बच्चों के बैग में पैक हो सकती है बुलेट प्रूफ जैकेट। अमेरिका के सेंट्रल बैंक यूएस फेड रिजर्व ने 0.75% ब्याज दरें बढ़ाई। ब्याज दरों में 28 वर्षों में सबसे बड़ी बढ़ोतरी। महंगाई को रोकने के लिए उठाया गया कदम। आर्थिक संकट और भुखमरी से जूझ रहे श्रीलंका में सरकार ने किया नया ऐलान। सरकारी कर्मचारियों से कहा फसलें उगाने के लिए 1 दिन की अतिरिक्त छुट्टी ले कर्मचारी। संयुक्त अरब अमीरात का बड़ा फैसला। भारतीय गेहूं के निर्यात पर लगाई 4 महीने की रोक। वैश्विक खाद्य संकट के चलते लिया फैसला। मंकीपॉक्स वायरस का बदला जाएगा नाम। WHO जल्द करेगा नए नाम का ऐलान। दुनिया के 30 देशों के वैज्ञानिकों की आपत्ति के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लिया फैसला। कोलंबिया में पुलिस ने ड्रग्स की बड़ी खेप को किया जब्त। 1300 किलो कोकीन को किया जब्त। तस्करों ने ड्रग्स को आलू के साथ छिपाने की कोशिश की। उत्तर कोरिया में कोरोना का खतरा बरकरार। बुखार के लक्षण वाले 29,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। यूरोपीय संघ, मिस्र और इजराइल के बीच गैस एक्सपोर्ट को लेकर समझौता। यूरोप में नेचुरल गैस के निर्यात को बढ़ावा देंगे इजराइल और मिस्र। अमेरिका के लॉस एंजलिस में 2 पुलिस वालों की गोली मारकर हत्या। जवाबी कार्रवाई में आरोपी भी जख्मी। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 113वां दिन।
डोनेट्स्क में जारी है भीषण जंग। यूक्रेन ने एक रिहायशी इमारत पर भी की बमबारी। रूस ने ब्लैक सी से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर दागी कैलिबर क्रूज मिसाइलें। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। मैक्सिको में तूफान के साथ तेज बारिश, कई इलाकों की बत्ती हुई गुल। शॉपिंग मॉल को भारी नुकसान। आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का हुआ ऐलान। हार्दिक पांड्या करेंगे टीम की कप्तानी। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच से पहले न्यूजीलैंड को झटका। ऑलराउंडर खिलाड़ी माइकल ब्रेसवेल हुए कोरोना पॉजिटिव। आईसीसी ने जारी की ताजा वनडे रैंकिंग। 892 रेटिंग के साथ नंबर 1 बल्लेबाज बने पाकिस्तान के बाबर आजम। संजय लीला भंसाली की फिल्म हीरा मंडी में नजर आएंगी मशहूर एक्ट्रेस रेखा। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी फिल्म। आलिया भट्ट ने शेयर किया फिल्म ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर। अहम किरदार में नजर आए अमिताभ बच्चन और रणबीर कपूर। 9 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म। बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन अपनी अपकमिंग फिल्म घूमर को लेकर चर्चाओं में हैं। फिल्म घूमर से रिलीज हुआ अभिषेक बच्चन और सयामी खैर का फर्स्ट लुक। बॉलीवुड सिंगर अमाल मलिक ने अपने दादा को याद कर गाना किया शेयर। यूट्यूब पर अब तक करीब 32 करोड़ व्यूज मिल चुके हैं। आदित्य रॉय कपूर की फिल्म ओम द बैटल विद एन का टाइटल बदलकर राष्ट्र कवच ओम हुआ है। 1 जुलाई को रिलीज होगी फिल्म।